नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर से 125 किलोमीटर दूर चूरू के परसनेव के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। एक दुपहिया वाहन पर 4 जने जा रहे थे कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने पीबीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। परसनेव के एक ही परिवार के 4 सदस्य दुपहिया वाहन पर राजलदेसर से वापस परसनेव लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने दुपहिया को टक्कर मारी, जिससे मंगलाराम नायक, उसकी पत्नी मंजू देवी, 2 वर्षीय पुत्री प्रियंका व 4 वर्षीय पुत्र अनिल घायल हो गए। सभी को पीबीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मंगलाराम व उसकी पुत्री प्रियंका को मृत घोषित कर दिया। मंजू देवी व अनिल की हालत भी गंभीर बनी हुई थी। इलाज के दौरान मंजू देवी की भी मौत हो गई। खुद के सीएम नहीं बनने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि चेहरे सभी के सामने होंगे, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं लिखा है उसे कोई दे नहीं सकता। अपना काम करते रहो, जो होगा सो होगा। पब्लिक से वादे किए हैं तो वे पूरे करें, ताकि दोबारा जनता के बीच जाएं तो सीना चौड़ा करके जाएं। सचिन पायलट के एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपचुनाव में कांग्रेस के जीतने से सीएम गहलोत के मजबूत होने के सवाल पर पायलट ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव पार्टी लड़ती है, केवल मैं तो अकेला लड़ता नहीं, यहाँ सिर्फ सीएम ही नहीं लड़ते हैं, पूरा संगठन और पूरे कार्यकर्ता नेता लड़ते हैं। कोई भी एक व्यक्ति कितना ही बड़ा नेता हो, यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि मेरे दम पर ही चुनाव जीतते हैं। एक पिता ने अपनी 13 साल की बेटी की सिर्फ इसलिए छड़ी से पिटाई कर दी क्योंकि उसे चाय में से ज़्यादा पिता के पेट की चिंता थी। दरअसल पिता ने बेटी को चाय बनाने के लिए कहा था और आटा खत्म होने की वजह से बेटी इस चिंता में गेहूं साफ करने लगी और रोटी कैसे बनेगी वह चाय बनाना भूल गई। इस बात पर पिता को इतना गुस्सा आया कि पहले उसके पैर बांधे और फिर छड़ी से जमकर पिटाई कर दी। करौली जिले के हिंडौन सिटी पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची के पैर बांधकर छड़ी से पिटाई करने का वीडियो सामने आया था। जांच की तो पता चला कि यह वीडियो खराटा रोड का है। पुलिस बच्ची के घर पहुंची और बयान लिए। बच्ची के बयान के आधार पर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इकलौते बेटे को खोने का गम दिल में दबाए एक दंपति ने बहू की शादी कर समाज के सामने नई मिसाल कायम की है। झुंझुनू शहर के रामनगर में रहने वाली महिला एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायक आबा झाझड़िया और ओम प्रकाश झाझड़िया के इकलौते बेटे विशाल झाझड़िया की 13 मई 2020 को कोरोना के कारण मौत हो गई थी। जवान और इकलौते बेटे की मौत किसी भी माता पिता के लिए गहरे जख्म से कम नहीं होती। वे बेटे की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए, लेकिन घर में कुछ साल पहले ही ब्याह कराई दुल्हन बहू किरण ने उन्हें और अपनी 16 माह की बेटी को संभाला। इन दोनों इस सदमे से कुछ बाहर आए और फिर अपनी बहू को बेटी मानकर उसके पुनर्विवाह का निर्णय लिया और बहू किरण का शीशिया निवासी कैप्टन शीशराम झाझड़िया के बेटे अरुण कुमार से विवाह किया। राजस्थान के मेवाड़ के कृष्ण धाम के श्री शामलिया जी में कृष्ण चतुर्दशी के दिन मंदिर की दानपेटी खोली गई। 2 महीने बाद खोले गए दानपेटी से पहले दिन 5,94,08,000 रुपये नकदी और सोने चांदी के कई सामान मिले। नोटों की गिनती आज शनिवार को भी जारी है। भेंट कक्ष में नगद और मनी ऑर्डर के रूप में 2,03,00,000 रुपये मिले। श्री शामलिया जी मंदिर अध्यक्ष कन्हैया दास वैष्णव ने बताया कि इस बार 2 महीने बाद भंडारा खोला गया है। भंडारे से 5,94,08,000 रुपये मिले हैं। 6 बोरों की गिनती आज शनिवार को की जा रही है। किसी भक्त ने सोने का आधा बिस्किट दानपेटी में डाला है। अभी तक उसका तोल नहीं हुआ है, लेकिन देखने में यह आधे किलो का लग रहा है। इसके अलावा किसी ने चांदी का तराजू छतर भी चढ़ाया है। अजमेर जिले के रामगंज थाना इलाके में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के बयान के आधार पर उसने जिसे धर्म भाई माना, उसी ने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी अस्मत तार कर दी। तीनों ने अश्लील वीडियो बनाकर पिता को जान से मारने की धमकी तक दी। इसके बाद उसे जोधपुर ले गए, यहाँ भी उससे गैंगरेप किया गया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर आप बीती सुनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
सीकर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक में पैसे जमा करवाने आए एक बुजुर्ग की जेब से युवक 50,000 रुपये लेकर भाग गए। बुजुर्ग बैंक के बाहर खड़ा था, युवक उससे टकराए और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बैंक परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि हनुमानराम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य ब्रांच में रुपए जमा करवाने आया था। बैंक से बाहर आने के बाद वह मेन गेट के सामने खड़ा था। उसकी जेब में 50,000 रुपये रखे थे। कुछ देर बाद 2-3 लड़के आकर उससे टकरा गए। बुजुर्ग ने जेब देखी तो रुपए नहीं मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां द्वारका कॉलोनी में एक युवती की जहर खाने से तबीयत बिगड़ गई। उसे पीबीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुनील नामक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जहर खिलाया। पुलिस सुनील का पता लगाती उससे पहले सुनील की लाश गांव की एक डिग्गी में पड़ी मिली। पुलिस ने बताया कि एक युवक ने रिपोर्ट दी कि वह अपने मामा के घर आया था। जैसे ही वह घर में गया तो सुनील नामक युवक उसे देखकर भाग गया। आरोप है कि सुनील ने उसकी बहन के साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में जहर दे दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पीहर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के समय परिजन बाहर गए थे। जब परिजन घर लौटे तो विवाहिता फंदे से लटकी मिली। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही पति पत्नी में अनबन चल रही थी और इसके कारण वह डिप्रेशन में थी। पुलिस ने बताया कि 4 महीने पहले मोनिका की सांबर निवासी सुनील के साथ शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति से अनबन चल रही थी। 3 महीने तो जैसे तैसे बिताए, लेकिन 1 महीने से मझीला रोड में पीहर में रह रही थी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। नागौर जिले के डीडवाना थाना क्षेत्र में छापरी टोल नाके के पास तेज स्पीड ट्रक ने बाइक सवार देवर भाभी को कुचल दिया। हादसे में देवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत होगी और गंभीर घायल भाभी को जयपुर रेफर किया गया है। दोनों देवर भाभी मौलासर से सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मृतक की पत्नी और उसकी भाभी आपस में सगी बहनें भी हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि प्रेमपुरा निवासी मदनलाल अपनी भाभी सरोज के साथ बाइक पर मौलासर से सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।